कि किसान बीनता है, छांटता है, उसे कचरे निकालता है, सब कुछ निकालता है और लेकर मिट्टी में डाल देता है। फिर अब बेवकूफ नहीं कहेंगे कि वही अनाज को, वही फसल को, वही बीज को मट्टी से पहले निकालता है, फिर उसके बाद लाता है, फिर उसमें से मिट्टी निकालता है और फिर ले जाकर फिर मिट्टी में डाल देता है। 4 रुपए केजी आपका टमाटर बिक रहा है और किसानों को पड़ता नहीं खा रहा है, जबकि खर्चे बहुत हैं। तो क्या सरकार हाथ रखेगी? सरकार कोई मुआवजा देती है? या फिर जो खाने वाले हैं वो मुआवजा देंगे किसान को? वो ज्यादा पैसे देने को तैयार है? नहीं, सबको सस्ता चाहिए। 5 रुपए केजी टमाटर सबको चाहिए, 10 रुपए केजी टमाटर सबको चाहिए। किसान क्या करे, मर जाए वो? भी आप शिमला मिर्च को लगाएं तो आप ये समझ के चलें कि आपको कम से कम 3 दिनों में एक स्प्रे लेना ही पड़ेगा। 2024 अब जा चुका है और 2025 आ चुका है। सभी किसान भाइयों को 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। हमने देखा कि 2024 जो है काफी किसानों को फायदा दिला के गया है और जो प्रमुख सब्जियां रही उनमें अगर हम देखें तो शिमला मिर्च, आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, ये फसलें ऐसी रही जो कि काफी चर्चा में रही। इन पर बाजार प्रभाव काफी उतार चढ़ाव देखे गए जैसे कि कभी पहले नहीं देखे गए। सीड रेट इतने तेज रहे कि किसानों ने इसके बाद भी लगाया। 2024 तो ठीक है, उनने क्या फायदा दिलाया, क्या मुनाफा दिलाया, हम इस बात को समझेंगे और फिर हम इसके बाद ये समझेंगे कि 2025 हमारा कैसा रहेगा। और ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात यह है कि फसल की स्थिति कैसी है, अभी जो करंट पर फसल लगी हुई है। दूसरा, हम ये भी समझेंगे इस वीडियो पर कि 2025 में क्या हो सकता है फसल की स्थिति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर समझेंगे कि किसानों को क्या सीख मिली 2024 से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारी मदद करें। 2024 तो जा चुका है, 2025 में हम देखें तो सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर हमारे बाकी हैं 1 लाख पूरे होने में। अगर आपका प्यार हुआ तो हमें इसी वीडियो पर जो है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो सकते हैं। इस महीने पर जैसा कि हमने आपको बताया था पहले भी कि हम 5 किसान भाइयों को इलेक्ट्रिक कांटे का वितरण करने वाले हैं, जो भी किसान भाई इस समय पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले 5 फसलों को कि 2024 में इन फसलों पर हुआ क्या। सबसे पहले हम समझते हैं शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च में अगर हम देखें तो शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है जिस पर स्टिकिंग का खर्चा कम आता है, लेकिन इस पर अगर हम देखें तो नर्सरी का खर्चा काफी आता है। और दूसरा ये कि इस पर मेंटेनेंस काफी है, यानी कि दवाओं का खर्चा काफी है, आपका खाद भी आपको काफी देनी पड़ती है क्योंकि छोटा सा पौधा होता है और आपको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए रहता है। आप इस बात को समझें कि जो भी फसल जितनी ज्यादा प्रोडक्शन देती है तो उस पर हमें मेंटेनेंस ज्यादा करना पड़ता है, फर्टिलाइजर का कहें या फिर इंसेक्टिसाइड का कहें या फिर फंगीसाइड का कहें। शिमला मिर्च पर प्रोडक्शन अगर हम देखें तो लगभग 50 से 55 टन तक प्रोडक्शन हो जाता है ओपन फील्ड पर ही, तो उसके हिसाब से आपको कुछ देना भी पड़ेगा भैया। ऐसा ये नहीं है कि आपने शिमला मिर्च लगा दिया, उसमें आपने मेंटेनेंस नहीं किया तो आपको उत्पादन उतना मिल जाता है। काफी किसान भाई हमसे जो है शिकायत करते हैं कि यार आप जो प्रोडक्शन बताते हो उतना हो नहीं पाता है। कारण यही है दोस्तों, इन किसानों ने अगेती लगाया था, उनने पैसा बढ़िया कमाया, लेकिन जिन किसानों ने बाद में लगाया था तो उनको प्रोडक्शन अच्छा मिला और अभी भी वो पैसे कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी शिमला मिर्च के इतने ज्यादा रेट कम हुए, रेट अभी भी ठीक है, उतने ज्यादा कम नहीं हुए हैं। फंगस की काफी शिकायत रही, थ्रिप्स की भी काफी समस्याएं रही, तो नई नई दवाएं मार्केट पर आई, लेकिन उन्होंने भी इतना काम नहीं करी, खासकर ब्लैक थ्रिप्स पर। जब भी आप शिमला मिर्च को लगाएं तो आप ये समझ के चलें कि आपको कम से कम 3 दिनों में एक स्प्रे लेना ही पड़ेगा, चाहे वो आप फाइनेंशियल रूप से कहें या फिर लेबर के हिसाब से कहें, जैसा कि आपको समझना हो। आपके पास में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप जितनी भी शिमला मिर्च लगा रहे हैं तो उस पर आप हर तीसरे दिन पर एक स्प्रे कर सकें। दूसरी फसल हम देखें तो आलू। 2024 में हमने देखा कि आलू को जिन किसानों ने पहले बेचा, समय से बेच लिया, उनने पैसे अंदर कर लिए। जिन किसान भाइयों को लालच थोड़ी सी ज्यादा रही कि यार और भाव बढ़ेंगे, उनने आलू को रोक लिया। अब आलू को रोक लिया तो फिर बाजार पर जो है आलू के दाम, पुराने आलू की हम बात कर रहे हैं, वो थोड़े से डाउन हुए। हालांकि इतने डाउन भी नहीं हुए थे, वो अच्छे थे रेट, कोई खास कम नहीं थे, लेकिन फिर भी डाउन हुए थे। तो आलू पर अगर हम देखें तो हमें एक सीख मिलती है कि आलू आपके पास जितना भी है तो थोड़ा थोड़ा आपको निकाल के रखना पड़ेगा। तो आलू एक ऐसी फसल है जो कि एक साथ हार्वेस्ट होती है और इसको आपको रोकना पड़ेगा, स्टोरेज आपको करना पड़ेगा। अगर आप स्टोरेज नहीं करते हैं उसका तो फिर आप देखेंगे आपको तुरंत में आलू को बेचना पड़ता है और फिर उसके दाम आपको बढ़िया नहीं मिल पाते हैं। आलू को आपको स्टोरेज करना है। दूसरा, आपको अपनी जमीन पर जो है ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि गोबर खाद वगैरह एक्स्ट्रा आपको डाल के चलने पड़ेगी अन्य फसलों की अलावा। तीसरी फसल है प्याज। प्याज एक ऐसी फसल है जो कि हर घर में लगती है भैया, हर घरों पर प्याज जो है कम से कम चाहिए और यही एक कारण है कि इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है और यह सरकार गिराने में भी सक्षम होती है। 2 से 3 बार सरकार को प्याज ने गिरा दिया। जब प्याज के दाम बढ़े तो फिर सरकार भी
गिर गई। ऐसा लगता है लोगों को कि यार प्याज के दाम बढ़ गए, महंगाई बहुत बढ़ गई। अब किसानों को क्या बच रहा है वो नहीं समझते। बहुत मुश्किल से तो मौका मिलता है किसानों को पैसा कमाने का, लेकिन वह जो है आम जो जनता है हमारी, उनको दिखाई नहीं देता। सभी को 10 रुपए केजी प्याज चाहिए, लेकिन उसमें क्या खर्चे हैं वो सिर्फ एक किसान ही जानता है। अब उस पर जब प्याज ज्यादा हो जाती है और उसके भाव नीचे आ जाते हैं तो प्याज सड़कों पर फेंकी जाती है, वो किसी को नहीं दिखता है। अब जब टमाटर के दाम 100 रुपए कैरेट यानी कि 25 किलो 4 रुपए केजी आपका टमाटर बिक रहा है और किसानों को पलता नहीं खा रहा है, जबकि खर्चे बहुत हैं, तो क्या सरकार हाथ रखेगी? सरकार कोई मुआवजा देती है? या फिर जो खाने वाले हैं वो मुआवजा देंगे किसान को? वो ज्यादा पैसे देने को तैयार है? नहीं, सबको सस्ता चाहिए। 5 रुपए केजी टमाटर सबको चाहिए, 10 रुपए केजी टमाटर सबको चाहिए। किसान क्या करे, मर जाए वो? तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है कि सभी को सस्ता अनाज चाहिए, सस्ते फल चाहिए, सस्ती सब्जियां चाहिए। उस फसल को उत्पादन करने में जो लागत आती है, जो किसान को परिश्रम करना पड़ता है, लागत लगानी पड़ती है, उसके बारे में कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। इसी कारण जो है किसान हमारा परेशान है, किसान आत्महत्या करने तक को तैयार रहता है। अब उनको अगर 100 रुपए कैरेट के दाम मिलेंगे, 4 रुपए केजी के दाम मिलेंगे, तो बताइए वो कैसे जिंदा रह पाएंगे और फसल को अपनी बचा पाएंगे? तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। तो प्याज में अगर हम देखें तो प्याज की स्थिति ये रही कि पहले भाव बढ़िया रहे पुरानी प्याज के भी, अब नई प्याज जो आई उसके भी दाम बढ़िया रहे। कारण क्या रहा? कारण यह रहा कि बरसात इस बार काफी रही और मौसम ज्यादा खराब होने के कारण बारिश में प्याज उतना उत्पादन नहीं हो पाया। इसी कारण से प्याज के जो भाव है वो हमें देखने को मिले हैं। और अभी जो फसल निकल रही है उसको रोकना संभव नहीं है, किसानों को उससे बेचना ही पड़ेगा। तो किसानों के लिए बात यह है कि यार वो अगर वजन बढ़ रहा है प्याज का तो थोड़ा सा रुक के चलें, ज्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो दाम मिल रहा है वो ठीक है। हम बात करते हैं लहसुन की, जो हमारी चौथी फसल है। लहसुन भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी रही। लहसुन एक ऐसी फसल रही इस बार की सबसे ज्यादा बीज के रेट, सबसे ज्यादा मंडियों पर दाम उसके, किसानों को लगाना महंगा हो गया, लेकिन फिर भी किसानों ने हिम्मत करके लहसुन को लगाया और रेट इतने हाई रहे कि ताज्जुब होता है कि जो किसान 300 रुपए 350 रुपए केजी का लहसुन लगाता है, अब लोग कहते हैं कि यार किसान तो बहुत पैसे कमाता है। अब आप सोचिए एक छोटी सी बात कि किसान बीनता है, छांटता है, उसे कचरे निकालता है, सब कुछ निकालता है और लेकर मिट्टी में डाल देता है। फिर अब बेवकूफ नहीं कहेंगे कि वही अनाज को, वही फसल को, वही बीज को मट्टी से पहले निकालता है, फिर उसके बाद लाता है, फिर उसमें से मिट्टी निकालता है और फिर ले जाकर फिर मिट्टी में डाल देता है और खुले आसमान के नीचे छोड़ देता है। तो लोगों को किसान का अच्छा दिखता है, लेकिन जो उसके साथ बुरा होता है वो किसी को नहीं दिखता है। लहसुन एक ऐसी फसल है जो कि ठंड के समय पर काफ़ी उसकी डिमांड होती है। अभी रेट ठीक है, हालांकि हमने इस बात भी देखा, लहसुन में इस बार भी देखा कि यार पहले बहुत बढ़िया भाव रहा है और हमने हर एक वीडियो पर आपको बताया कि यार थोड़ा थोड़ा लहसुन करके आप निकालते रहें, आप लालच में ना पड़ें। लालच में अगर आप पड़ेंगे तो फिर आपको नुकसान होकर हुआ यही कि लहसुन पहले बढ़िया बिक रहा था और धीरे धीरे फिर एकदम से जो है आवक बढ़ी मंडियों पर और फिर दाम जो है नीचे आ गया। हालांकि इतने कम दाम नहीं है, लेकिन फिर भी नीचे आ गए वो। तो लहसुन किसानों को भी ये समझदारी रखनी थी कि थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहना था। इस पर एक बात और हुई कि जो हमारा बाहर का विदेश का लहसुन था उसने मार्केट पर काफ़ी धूम मचाया। उसने जो देसी लहसुन है उसके दाम काफ़ी नीचे लाए। तो सरकार को यह सोचना चाहिए, कभी कभी तो मौका मिलता है किसानों को, थोड़ा सा यार सब्र करना चाहिए सरकार को भी। जरा से दाम क्या बढ़े, सरकार जो है बाहर से इंपोर्ट कर लेती है, चाहे वो प्याज है चाहे लहसुन हो, और दाम एकदम से नीचे आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पांचवी फसल है हमारी टमाटर। टमाटर पर हम आपको समय समय पर वीडियो देते रहते हैं फसल के बारे में, फसल सुरक्षा के बारे में, सीड कौन सा लगाएं, वैरायटी कौन सी लगाएं, कब लगाएं, ये सारी चीजें हम आपको इस चैनल पर देते रहते हैं। तो खास बात यह रही टमाटर पर भी कि मैं आपको जैसा कि हमेशा बताते रहता हूं, 2024 में आपको हर वीडियो पर बताया मैंने अधिकतर कि टमाटर के जो दाम हैं, जो किसान हमसे पूछते हैं कि टमाटर के भाव जनवरी में कब होंगे, फरवरी में क्या होंगे, हमसे पूछते हैं। हालांकि हम एक अंदाज़ा बताते भी हैं और हमारा किसान भाई से नेटवर्क रहता है, इसलिए हमसे लोग जो है पूछते हैं, हम वीडियो भी उस पर बनाते हैं। लेकिन मैं आपको समय समय पर बताते रहता हूँ, हर बार आपको बताते रहता हूँ कि भाई टमाटर के जो भाव हैं, टमाटर के लिए मैं आपको बता दूं एक मूल मंत्र है टमाटर का। अगर कोई कहे कि यार इस साल कैसे रहेंगे रेट, आने वाले साल कैसे रहेंगे रेट, आगे क्या रहेंगे रेट, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो है मौसम। अगर बारिश ज़्यादा होती है, मौसम अचानक से बिगड़ जाता है तो टमाटर निकलता भी जाता है और फसलें खराब भी होती हैं ज़्यादा।
इस साल हुआ ये कि ला नीनो के प्रभाव से टमाटर की फसल पर काफी प्रभाव पड़ा। ला नीनो का प्रभाव ऐसा रहा कि बरसात काफी रही हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान पर बारिश रही। राजस्थान पर जिन नदियों पर 50 साल से पानी नहीं था, बाढ़ कभी नहीं देखा लोगों ने, उस पर भी बाढ़ इस साल 2024 में देखने को मिली है। यही कारण है कि जो शुरुआत में टमाटर लगाया था किसानों ने, अगेती टमाटर, जो कि जून के महीने में, कुछ मई में भी लगाते थे साउथ के लोग, आपका हमारे एमपी की बात करें तो कुछ जुलाई में लगाते हैं टमाटर। तो जो मई, जून और जुलाई में जिन किसानों ने टमाटर लगाया था तो उनको दाम तो अच्छे मिले, प्रोडक्शन नहीं मिला। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कमाई उतनी ही होती है, खर्चे बल्कि बढ़ जाते हैं। लेकिन जिन किसानों ने अगस्त के बाद टमाटर लगाए तो उत्पादन अच्छा रहा, खर्चे कम रहे, लेकिन उन्हें बाजार पर भाव नहीं मिलेगी, जैसा कि हमें नहीं मिले भैया। हमने तो सितंबर तक में टमाटर लगाया था तो हमें उतने दाम नहीं मिल पाए। लेकिन ठीक है, होता है कभी कभी, कभी लोग अगेती वाले पैसे कमाते हैं तो कभी पछेती वाले कमाते हैं। तो टमाटर की स्थिति ये है कि जब भी आप टमाटर को लगाने वाले हो, यदि आप नए किसान हो, तो एक बात मूल मंत्र आप समझ लें कि टमाटर लगाने से पहले इस बात को समझें, अगर आपके मन में शंका है कि यार भाव कैसे रहेंगे, तो मौसम का हाल देख लें। मौसम का हाल देख लें कि इस साल जो है, चाहे 2025 हो, 26 हो, 27 हो, 28 हो, जब भी आप टमाटर लगाने वाले हों तो इस बात को देखें कि मौसम आगे कैसा रहने वाला है। अगर बारिश कम होने वाली है तो टमाटर के भाव नीचे रहेंगे, अगर बारिश ज्यादा होने वाली है तो टमाटर के भाव ऊपर रहेंगे। लेकिन पैसे कौन कमाएगा? पैसे वो किसान कमाएगा जिसके यहाँ बारिश थोड़ी सी कम होती हो, या फिर वह बारिश को संभालने से मतलब क्या है कि यार दवा का स्प्रे बढ़िया से करता हो, मेंटेनेंस बढ़िया करता हो, उसकी मिट्टी ऐसी हो कि जो कि सहन कर लेती है बारिश को, जल भराव ना होता हो। ऐसी जगहों के जो किसान है वो पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वो किसान पैसे नहीं कमा पाते हैं जो कि नया किसान है, जिसको दवा का अनुभव उतना नहीं है, जल भराव की स्थिति बनती है, मिट्टी काली है, फंगस की समस्या सबसे बड़ी होती है टमाटर के लिए। तो ऐसे किसान जो है पैसे नहीं कमा पाते हैं। तो आपको बढ़िया कमर कस लेनी पड़ती है, क्योंकि टमाटर एक ऐसी फसल है, सभी फसलें ऐसी हैं कि जो आपका उत्पादन चालू होता है इसके बाद पैसे लगते हैं। आप शिमला मिर्च को देखो, शिमला मिर्च पर पैसे नहीं लगते पहले, जब उत्पादन चालू होता है उसके बाद की फल तोड़ाई, लेबर चार्ज, सब कुछ लगता है। लेकिन टमाटर एक ऐसी फसल है कि पहले ही आपका जेब खाली कर लेता है। वो फूल फल आते तक आपके जेब खाली पूरा हो जाता है। लगभग 1 लाख रुपए एकड़ की लागत आती है टमाटर पर, आपके पहला फल तुड़ाई होती तक, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद तुड़ाई जब चालू होती है तो उस पर खर्चे कम हो जाते हैं, लेकिन आपकी जेब पहले ही खाली हो जाती है, आपकी जो जमा पूंजी होती है वो पहले ही लग जाती है। इसलिए जितनी क्षमता हो उतना ही आपको टमाटर लगाना है। बिल्कुल ये देखकर टमाटर नहीं लगाना है कि भैया इस बार तो 1200 का रेट है, हमें फिर मिलेंगे। कहते हैं ना कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। टमाटर एक ऐसी फसल है, जितनी आपके पास लागत की क्षमता है, समझने की क्षमता है, दवाइयों को मेंटेनेंस करने की क्षमता, उतना ही आपको करना चाहिए। लोभ में आकर यदि आप टमाटर की खेती करेंगे तो हमेशा फेल होंगे। अगर जानकारी अभी तक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बात है फसल की स्थिति। फसल की स्थिति ऐसा है कि शिमला मिर्च की जो स्थिति है, वो जो हमारी अगेती शिमला मिर्च थी वो खत्म होने की कगार पर है और जो क्वालिटी अब बिगड़ चुकी है। इसलिए अब जो है मार्केट पर शिमला मिर्च कम है। जो गुजरात वगैरह है, आपका राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ से शिमला मिर्च निकलेगी, यूपी की शिमला मिर्च निकलेगी, तो वो शिमला मिर्च आएगी आप जो मार्केट पर। ठीक है। आलू की अगर हम बात करें तो आलू अब जो है नया आलू, अभी कच्चा आलू चल रहा है। इसके बाद जो हमारी अच्छी फसल आएगी, जो बम्पर फसल रहेगी, जिसे हम स्टोर करेंगे, वो थोड़े से लगभग 15 दिन 1 महीने के बाद ही हमारी फसल आती है। इसके बाद प्याज की स्थिति अगर हम देखें तो प्याज अभी कच्ची ही प्याज चल रही है। कच्ची से हमारा मतलब ये है कि इसे हम स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। अब जो नई फसल की लगवाड़ी है वो अच्छी खासी है इस बार भी, और आपको स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए भैया। खुद के लिए एक स्टोरेज आपको बनाना पड़ेगा अगर यदि आप प्याज लगाते हैं तो। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लहसुन की। तो लहसुन की स्थिति यह है कि ऊटी लहसुन अभी चल रहा है और ऊटी लहसुन की फसल जो है उतनी अच्छी नहीं है, और जो हमारी नई लहसुन लगी हुई है उसको काफ़ी समय है अभी। तो अभी आने वाले समय पर लहसुन के जो भाव हैं वो आपको मध्यम ही मिलेंगे, न कम न थोड़े से ज़्यादा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी टमाटर की फसल की। तो टमाटर का अगर हम देखें तो अभी के समय पर टमाटर के भाव काफ़ी नीचे हैं, और ये आपको समझना पड़ेगा कि अभी नीचे ही रहेंगे थोड़े से। कारण क्या है कि अभी मौसम हो रहा है, आसमान पर बादल है तो टमाटर ज़्यादा पक रहा है। दूसरा ये कि शिवपुरी अभी के समय पर पीक पर है, खासकर जो ज़मीन वाला टमाटर है बहुत निकल रहा है, एकदम से निकल रहा है। और ज़मीन का जो टमाटर होता है, यानी कि बिना स्टेकिंग वाला जो टमाटर होता है भैया, वो जब आसमान पर जैसे ही बादल होते हैं तो एकदम से निकलता है और बाजार वो खत्म कर देता है। यही अभी स्थिति है, और ये स्थिति कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीने तक रह सकती है। इसके बाद ही थोड़ी सी चीज़ समझ में आएगी कि यार भाव क्या रह सकते हैं। तो हमने ये 5 फसलों को समझा कि यार क्या स्थिति है। अब हम जानते हैं कि 2025 में क्या हो सकता है। तो हम वही बात है, सीधी सी बात है कि मौसम के ऊपर डिपेंड है
क्या हो सकता है। शिमला मिर्च की बात करें तो जो लगवाड़ी अभी है वो कैसे निकलती है, ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। तो सभी फसलें, जितनी भी फसलें हैं, ये मौसम के ऊपर डिपेंड है आने वाले समय पर क्या हो सकता है। लेकिन हम आपको अंदाज़ा बताते हैं कि शिमला मिर्च के दाम आपको ज़्यादा कम देखने को अभी नहीं मिलेंगे, कम से कम 1 महीने तक। आलू की अगर हम बात करें तो आलू भी आपको अभी कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीने तक दाम उसके कम होने वाले नहीं हैं। प्याज की बात करें तो प्याज के दाम भी ऐसे ही 2 महीने तक प्याज के दाम उतने कम नहीं होंगे कम से कम। हाँ, सरकार अगर निर्यात बंद कर देती है तो वो अलग स्थिति है। इसके बाद लहसुन की बात करें तो लहसुन भी कम से कम 1 से लेकर 2 महीने तक अभी बाजार प्रभाव उसको आपको मिलने वाले हैं। इसलिए अच्छा, रोकना भी नहीं है आपको लहसुन को, आप धीरे धीरे करके निकालते रहें। ऊटी लहसुन अभी उतना पीक पर नहीं है। टमाटर की हम बात करें तो टमाटर आने वाले समय पर कम से कम 15 दिन अभी डाउन ही रहेगा। 15 दिनों के बाद ही हमें थोड़ी सी समझ में आ सकती है। तो ये हमने पांचों फसलों को समझ लिया कि क्या हो सकता है 2025 में। अब किसानों को क्या सीख मिली, किसानों को सीख आपको मैंने समय समय पर बताते रहता हूँ क्या किसानों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे शिमला मिर्च आपके पास अगर लागत है बढ़िया तो ही आप शिमला मिर्च लगाएं, ज़्यादा लोग आपको आने की जरूरत नहीं है। आलू पर भी यही स्थिति है। आलू पर भी अगर हम देखें तो मौसम की काफ़ी मार रही, जो हमारा नया आलू है वो अच्छा बिक रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद प्याज की बात करें तो प्याज पर अगर देखें तो अभी किसानों ने क्या देखा कि यार प्याज के दाम बहुत ज़्यादा हैं, तो काफ़ी किसानों ने बहुत ज़्यादा लगाए प्याज को, ऐसा नहीं करना चाहिए। लहसुन की हम बात करें तो लहसुन एक ऐसी फसल है जो कि सीड रेट अभी काफ़ी तेज़ रहे। अब किसानों को आगे चलकर उनके भाव क्या मिलते हैं नई फसल पर, ये देखने को मिलेगी बात। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक भ्रम रहता है किसानों को यार कि इस साल तेज रेट रहे तो आने वाले समय पर और तेज रहेंगे, तो वो और एकदम से लगाते हैं, तो ये लोभ की बात होती है। इसके बाद टमाटर, तो टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि 12 मासी प्रचलन में रहती है, खाने में आती है, हर घर पर लगते हैं टमाटर। तो इस पर आवक और डिमांड की अगर हम बात करें तो मौसम इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। मौसम इसके भाव नीचे करता है और मौसम इसके भाव ऊपर करता है, लगवाड़ी कितनी ही हो जाए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो पर 5 फसलों के बारे में विश्लेषण किया कि 2024 में कैसी थी और 2025 में क्या हो सकता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।